अंडर स्ट्रेस निंजा में स्वागत है। वो जगह जहां ओवरथिंकिंग, दर्द भरी कहानियां और हाँ, थोड़ा फन सब मिक्स है। बिल्कुल, यहाँ स्ट्रेस भी मुस्कुराता है, कभी कभी तो ठहाके भी मारता है। क्योंकि लाइफ की भागदौड़ में थोड़ा हंसना हंसाना तो बनता है ना, चाहे जेब खाली हो या दिमाग ओवरलोड। सही बात है। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि हम दिन भर में 100 काम करते हैं, मतलब पहाड़ तोड़ने जैसी मेहनत, हाँ, लेकिन रिजल्ट वो आता है सिर्फ गिने चुने शायद 20% कामों से। बाकी 80% मेहनत कहाँ गुम हो जाती है। अरे बिल्कुल, जैसे वो 10 किलो वजन कम करने के लिए जिम जाना, हाँ, और फिर रात को जमकर पिज्जा खा लेना। मेहनत तो देखो कितनी की, पर रिजल्ट गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ। तो आज हम इसी गोलमाल को समझने वाले हैं। हमारे पास रिचर्ड कॉक की किताब और विल्फ्रेडो परेतो के एक कमाल के सिद्धांत से जुड़े कुछ नोट्स हैं। ये 80-20 नियम। हाँ, ये वही जादुई चाबी है जो बताती है कि कैसे हमारी थोड़ी सी मतलब 20% कोशिशें 80% नतीजे ला सकती हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। तो ये 80-20 नियम, जिसे परेतो प्रिंसिपल भी कहते हैं, मूल रूप से ये कहता है कि लगभग 80% नतीजे सिर्फ 20% कारणों या कोशिशों से मिलते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। नहीं, लाइफ के हर पहलू में लागू होता है। जैसे परेतो ने खुद देखा था कि इटली में लगभग 80% दौलत या जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास थी। हाँ, कॉक ने इसे अपनी किताब में और पॉपुलर किया, दिखाया कि ये पैटर्न बार बार दिखता है। सही, जैसे बिजनेस में अक्सर होता है कि 80% बिक्री सिर्फ 20% ग्राहकों से आती है। आ गया। या फिर 80% शिकायतें सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स को लेकर होती हैं। एग्जैक्टली, ये एक तरह का नेचुरल असंतुलन है। और पेरी मार्शल के उदाहरण भी तो ये दिखाते हैं। वो जूतों वाला किस्सा याद है? हाँ, एक कमरे में 20% लोगों के पास करीब 80% जूते थे। मजेदार है। और वो डोमेन नेम वाला भी, कुछ ही लोग हजारों डोमेन लेकर बैठे हैं। हाँ, तो ये सिर्फ संयोग नहीं है। बिल्कुल नहीं। मार्शल इसे वाइटल फ्यू कहते हैं। मतलब वो महत्वपूर्ण थोड़े से लोग या चीजें, और बाकी ट्रिवियल मैनी, यानी वो ढेर सारी गैर महत्वपूर्ण चीजें। सही। और उनका जोर इसी बात पर है कि हमें उन 20% इनपुट या एक्टिविटीज को पहचानना सीखना होगा जो मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। सिर्फ पहचानना नहीं, बल्कि उन पर फोकस करना, उनको प्रायोरिटी देना। हाँ बिल्कुल। अब सवाल ये है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, जैसे पढ़ाई में। हाँ, सोचो कि ऐसा हो सकता है कि सिलेबस के सिर्फ 20% सबसे जरूरी टॉपिक्स पर फोकस करके 80% मार्क्स आ जाएं। कॉक तो यही कहते हैं, लेकिन वो चाबी उन जरूरी 20% टॉपिक्स को सही से पहचानने में है। शायद पुराने पेपर्स देखकर या सिलेबस के वेटेज को समझकर। अच्छा, और करियर में, ऑफिस के काम में? वहां भी यही फंडा है। उन मुट्ठी भर शायद 20% कामों को पहचाने जो आपके परफॉर्मेंस या तरक्की में असल में 80% योगदान देते हैं। और बाकी 80% काम जो शायद जरूरी लगते तो हैं, पर उतने असरदार नहीं हैं। उन्हें या तो किसी और को सौंप दें, डेलीगेट कर दें, या फिर कम प्रायोरिटी पर रखें। मतलब स्मार्ट वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। यहाँ वो रेड वर्ड्स वाली बात भी फिट बैठती है जिसका जिक्र था। हाँ, क्या थी वो? कि ये सिर्फ उन 20% पर फोकस करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन गैर जरूरी 80% चीजों को जानबूझकर छोड़ने के बारे में भी है। अच्छा, छोड़ना। हाँ, भले ही हम वो काम अच्छे से कर सकते हो, पर अगर वो हमारे बड़े गोल्स के लिए सबसे जरूरी नहीं है, तो उन्हें छोड़ना सीखना होगा। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, ना कहना सीखना। बिल्कुल। क्योंकि हम अक्सर बस बिजी रहने को ही प्रोडक्टिविटी मान लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल, जबकि 80-20 हमें चैलेंज करता है कि हम अपनी एक्टिविटीज का रियल इम्पैक्ट देखें। हेल्थ और रिश्तों पर भी लागू होती है। कैसे? सोचो, कौन सी वो 20% हेल्थ आदतें हैं, शायद थोड़ी सी सही डाइट या कुछ मिनट की रोज की एक्सरसाइज जो हमारी 80% फिटनेस तय करती हैं। सही है। या रिश्तों में कौन सी वो 20% बातचीत या आदतें हैं, या वो कौन से 20% लोग हैं हमारी जिंदगी में जो हमें 80% खुशी या मजबूती देते हैं। वाह, मतलब उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इससे फिजूल की चीजों का स्ट्रेस भी कम होगा। तो मतलब कम जरूरी 80% चीजों में उलझने के बजाय उन सबसे जरूरी 20% पर ध्यान देना। हाँ, काम कम दाम ज्यादा। ये हमें अपनी एनर्जी और टाइम को सबसे सही जगह लगाने का एक फ्रेमवर्क देता है। और ये सिर्फ ज्यादा अचीव करने के बारे में नहीं है। कॉक और मार्शल दोनों ये बताते हैं कि इससे तनाव कम होता है, लाइफ की क्वालिटी बेहतर होती है। तो कुल मिला के आज की चर्चा का सार यही है,
पहचानो कि आपकी लाइफ और काम में वो कौन से 20% फैक्टर्स हैं जो 80% रिजल्ट दे रहे हैं। और अपनी एनर्जी, अपना फोकस सब वहीं लगाओ। स्मार्ट वर्क, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। ये फोकस और इफेक्टिवनेस बढ़ाने का एक मजबूत तरीका है। बिल्कुल। और शायद सोचने वाली बात यह है कि कहीं हम अनजाने में उन 80% गैर जरूरी कामों में इतने ज्यादा तो नहीं उलझे हुए कि हम उन गोल्डन 20% मौकों को देख ही नहीं पा रहे जो असल में बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो अंडर स्ट्रेस निंजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ यार, कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस भी हंसाता है। मिलते हैं अगली बार कुछ और ओवर थिंकिंग और फन के साथ। अलविदा। अलविदा।